Hello, friends. Welcome back to the channel The Readers Club. Today, we are going to read the story The Ashes That Made Trees Bloom. This story is about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of dog gives solace and support to his master in unexpected ways. तो ये स्टोरी एक हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट कपल की है जिसके पास एक डॉग है, उसका पेट. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. बहुत पुराने दिनों की बात है. जो डायमर्स मीन्स 19th सेंचुरी में जो वेल्थी लैंड ऑनर्स थे उन लोगों की ये बात है. उस वक्त की ये बात है जहां पर एक ओल्ड कपल रहते थे उसके एक पेट लिटिल डॉग के साथ. Having no children, they loved it as though it were a baby. जो ओल्ड कपल था उसके कोई बच्चे नहीं थे तो वो अपने पेट डॉग को अपने बेबी की तरह, अपने बेटे की तरह प्यार करते थे. The old dame made it a cushion of blue crepe and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो ओल्ड कपल ने वो बेबी डॉग के लिए एक ब्लू कलर का एक क्रेप बनाया था और जब खाना खाने का वक्त होता है तो उस टाइम पे वो उसके ऊपर बैठता था जैसे अ लिटिल स्नग एज एनी कैट और वो डॉग का नाम था मुको. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. तो ये जो कपल था, ओल्ड कपल था, वो अपने डॉग को, जो ओल्ड कपल था वो अपने डॉग को टिडबिट्स ऑफ फिश मतलब कि छोटे छोटे फिश देते थे अपने चॉपस्टिक से और जितना भी पका हुआ राइस था वो उनको देते थे खाने के लिए. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. ये जो ओल्ड कपल था वो अपने डॉग को अपने ही बच्चे जैसा, इतने इमोशंस, लाइक अ बीइंग विथ अ सोल मीन्स ह्यूमन चाइल्ड शोइंग एन इमोशन, तो अपने ही बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते थे, उतनी ही देखभाल करते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with a hoe and a spade into the fields, working hard from morning until O Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. तो जो ओल्ड मैन था वो एक फार्मर था, वो अपने खेत में राइस उगाता था. तो वो हर रोज सुबह में हो और स्पेड, दैट आर द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग, वो अपने साथ अपने फील्ड पर लेकर जाता था और पूरे दिन इतना हार्डवर्क करता था सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कि दिन ढल जाने तक, जब तक सन सेट नहीं हो जाता तब तक वो वहां पर अपने फार्म में काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. जब भी वो ओल्ड मैन अपने फार्म में जाता था फार्मिंग के लिए, तभी जो डॉग था वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलता था. लेकिन वो डॉग ने कभी भी वो हेरॉन इज अ बर्ड जो ओल्ड मैन के साथ चलता रहता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. तो जो ओल्ड मैन था वो एकदम पेशेंट एंड काइंड था, मतलब कि एकदम धीरज, और ही वॉज वेरी काइंड, मतलब कि वो कभी भी जो बर्ड को खाना लेता था तो उसको भगाता नहीं था, वो हमेशा बर्ड को जानबूझकर खाना देता था.
One day a dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन डॉग अपने वो ओल्ड मैन के पास आया दौड़ते दौड़ते। वो अपना पॉज वो ओल्ड मैन के पैर के पास रखता है और इशारा करता है अपने हेड को घुमा घुमा कर कि उस तरफ कुछ कहना चाहता था कि उस तरफ कहीं कुछ है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो ओल्ड मैन ने पहले सोचा डॉग उसके साथ खेलना चाहता है, तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। तो ओल्ड मैन नहीं समझ पा रहा था कि वहां पर कुछ है, उसके लिए वो डॉग उसको वहां पर लेकर जाना चाहता है, मुंह को लेकर जाना चाहता है। तो थोड़ी देर के लिए डॉग ने क्या किया, वो विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, मतलब कि विनिंग मतलब कि अपनी पूंछ हिलाना और यहाँ वहां आगे पीछे होते रहना और ओल्ड मैन को बोलना कि चलो मेरे साथ ऐसा करता रहता था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स to a place where the animal began a lively scratching. तो ओल्ड मैन को बाद में समझ में आया कि वो मुझे कहीं पर लेकर जाना चाहता है, तो वो डॉग के पीछे पीछे चलने लगे। तो उसके पीछे चलते चलते थोड़ी दूर जाकर डॉग ने वहां पर रुककर एक जगह पर स्क्रैचिंग मतलब कि वहां पर खड्डा खोदना चालू किया। Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. तो ओल्ड मैन सोच रहा था कि कुछ भी यहाँ डॉग के लिए खाने का कुछ किसी ने डाला होगा जमीन के अंदर, तो वो भी इसके लिए वो खोद रहा है ताकि वो निकाल सके, या फिर मेरी मदद चाहता है वो निकालने में कि कुछ भी बोन या फिश होगा। ये सोचते सोचते ओल्ड मैन ने भी अपना हो लेकर वो खड्डा खोदना स्टार्ट किया। तो खोदते खोदते उसने क्या पाया कि एक बहुत ही बड़ा गोल्ड का पाइल वहां पर दिखने लगा। Thus, in an hour the old couple were made rich. जब खड्डा खोदा तो वहां से गोल्ड कॉइन्स निकले। तो ये लेकर ओल्ड मैन घर पे आया। तो थोड़े टाइम के बाद मतलब कि 1 घंटे में वो ओल्ड कपल एक बहुत ही रिच पैसे वाले हो गए, वेल्दी हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। तो ये ओल्ड कपल जो था तो वो बहुत ही काइंड और अच्छे लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो गोल्ड से थोड़ी जमीन खरीदी, अपने फ्रेंड्स को पार्टी करी, फीस्ट मतलब कि पार्टी मतलब कि उनको खाने पे बुलाया, एंड थोड़ा थोड़ा मतलब कि जिसको जो पुअर नेबर्स उनके बाजू में रहते थे उनको वो गोल्ड कॉइन्स दिए। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस। नाउ इन द सेम विलेज there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उसी विलेज में विकेड ओल्ड मैन मतलब कि जिसकी अच्छी सोच नहीं होती है, जो सबका अच्छा नहीं सोच सकते, सबके बारे में अच्छा नहीं कर सकते, वो हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे। उन लोगों के पास कोई सेंसिटिव मतलब कि उन लोगों को कुछ फीलिंग्स नहीं थी किसी के लिए। तो कभी भी डॉग्स उनके घर के आजू बाजू से निकल रहे थे तो वो हमेशा उन लोगों को किक मार के भगा देते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो जो ओल्ड काइंड मैन को जो डॉग ने हेल्प किया वो सुनकर उन लोगों ने ये डॉग को मतलब कि ओल्ड मैन के डॉग को
उसको लालच दी, अपने गार्डन में लेकर आए और लालच देते हुए उसको फिश और अदर टेस्टी फूड भी दिया खाने के लिए। ये आशा से दिया उन लोगों ने कि वो डॉग भी उनको ट्रेजर फाइंड करने में हेल्प करेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन डॉग वो क्रूअल पेयर मतलब कि वो विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ से डर रहे थे, तो उसने खाना भी नहीं खाया और वहां से हिल भी नहीं रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. तो जो डॉग था, मुको था, उसने खाना भी नहीं खाया और वहां से हिला भी नहीं। फिर ये जो क्रूअल कपल था, उन लोगों ने डॉग को ड्रैग मतलब कि उसको खींचते हुए लेकर गए अपने घर से बाहर और अपने साथ स्पेड और हो भी लिया, दैट आर द टूल्स, अपने साथ लिया। और एक जगह पर आकर डॉग रुक गया। वो जगह कौन थी? एक पाइन ट्री थी जो एक गार्डन में था। वहां पर वो रुककर अपने पॉ से मतलब कि अपने पैर से, अपने पैर के पंजे से खड्डा खोदने लगा, एज इफ वहां पर कुछ ट्रेजर वहां पर है। तो वो दोनों क्रूअल कपल खुश होने लगे। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। जैसे ही डॉग मुको ने स्क्रैचिंग करना स्टार्ट किया अपने पैर से, तो उनको लगा कि यहाँ पर ट्रेजर है और अभी मैं जल्दी खोदने लगता हूँ। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे जल्दी से स्पेड और हो दे दो ताकि मैं भी जल्दी से यहाँ पर खड्डा खोदूं। और वो खुश होके डांस करने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो वो खुश होके डांस करने लगा और जल्दी जल्दी वहां पर खड्डा खोदने लगा। लेकिन वहां से क्या निकला? एक डेड किटन मतलब कि मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, जिसकी स्मेल से उन लोगों ने अपने जो स्पेड एंड हो था वो भी नीचे गिर गए उनके हाथ से, क्योंकि बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। और उन्होंने अपने नाक भी बंद कर लिए, इतनी बदबू आ रही थी। यहाँ पर कोवेटस मीन्स ग्रीडी ओल्ड फेलो। फ्यूरियस एट द डॉग, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. वहां पर तो कुछ निकला नहीं, लेकिन मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला। तो वो ओल्ड मैन जो विकेड ओल्ड कपल था वो बहुत ही गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर उसने क्या किया कि डॉग मुको को मारने लगे और तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। लेकिन इतना गुस्सा था कि जो विकेड ओल्ड वुमेन थी उसने मुको का हेड जो था एकदम चॉप कर दिया और फिर उसको वो जो खड्डा खोदा था उसमें ही उसको डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जब भी वो काइंड कपल को मालूम पड़ा कि वो डॉग मर गया है तो उसको बहुत ही दुख हुआ। उसको इतना दुख हुआ क्योंकि वो डॉग को मुको को अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना ख्याल रखते थे उसका। तो उसी रात वो जहां पर डॉग को दफनाया गया था, डॉग को जमीन में दाटा गया था, वहां पर पाइन ट्री के पास गए। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers.
तो वहां पर जाकर उसने क्या किया, जहां पर डॉग को रखा गया था उसके चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा बांबू के ट्यूब्स का बना दिया और वहां पर फ्रेश फ्लावर्स भी रखे। He then laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. बांबू और फ्रेश फ्लावर्स रखने के बाद एक कप पानी का रखा, एक ट्रे में खाने का रखा और वहां पर ये रखने के बाद several costly sticks of incense, we can say it as a अगरबत्ती या फिर स्टिक्स जिसमें से स्मेल आती है, बर्न करने से, जिसमें से उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. He mourned a great मतलब कि उसको इतना दुख हो रहा था कि उसको वो अलग अलग नाम से पुकार रहा था, जैसे वो पुकार रहा था जैसे वो जिंदा है और वहीं कहीं से भी वो आएगा उनके पास। That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात जब वो काइंड कपल, जो काइंड ओल्ड मैन सो रहा था, तो वो उसके जो डॉग था उसके सपने में आया और उसने बोला कि जहां पर मेरी कब्र है, जहां पर मेरा ग्रेव है, वहां पर एक पाइन ट्री है, उसको आप कट करो और उसका मोर्टार मतलब कि एक बहुत बड़ा बाउल जिसमें राइस पेस्ट्री बना सकते हैं और एक मिल फॉर बीन सॉस बनाने का वो डॉग ने उसको सपने में बोला। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. दूसरे दिन सुबह में ओल्ड मैन, जो काइंड ओल्ड मैन था, वो डॉग के ग्रेव के पास गया। वहां पर जो बाजू में पाइन ट्री था उसको कट किया और वो मिडल ऑफ द ट्रंक का सेक्शन, जो 2 फीट लॉन्ग का सेक्शन लेकर वो घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने उसको थोड़ा फायर से, थोड़ा चिजल मीन्स इट इज अ शार्प नाइफ, उससे स्क्रैप कर करके एक बॉल बनाया। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। जो दूसरा लकड़ी का टुकड़ा बचा था पाइन ट्री का, उससे उसने एक हैमर मतलब कि हथौड़ा बनाया वुड का, जो राइस पाउंड करने के लिए। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. Then the rice was all boiled. Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. And as the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. When New Year's time drew, मतलब कि नए साल का समय जैसे नजदीक आया तो उन लोगों को लगा कि राइस की पेस्ट्री बनाते हैं, तो राइस को बॉईल किया। राइस को बॉईल करने के बाद जब बॉईल हो गए राइस, तो ग्रैनी ने वो बॉइल्ड राइस मोर्टार में डाले। मोर्टार में डालने के बाद ओल्ड मैन ने हैमर से, जो हैमर उन्होंने बनाया था, उससे वो राइस को पाउंड करने लगे जब तक वो डो मतलब कि गुंदा हुआ आटा जैसा नहीं बन जाता है, उतनी देर तक वो पाउंड करते रहे। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब वो पाउंड कर रहे थे तो सडनली मैजिक हुआ, राइस था वो turned into gold coins. When the old man took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like rain. एक तरफ जो pounded rice था वो भी गोल्ड में टर्न हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि हैंड मिल में जाकर बीन्स डाले, तो बीन्स डाले, जब वो बीन्स को ग्राइंड करने लगे तो गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो बीन्स को जब ग्राइंड कर रहे थे तो वो बीन्स में से सॉस निकलने के बजाय गोल्ड के ड्रॉप्स निकलने लगे बारिश की तरह।
Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तभी उसी टाइम पे नेबर जो था, एनवियस नेबर मतलब कि विकेट नेबर, जो विकेट कपल था, वो अपने विंडो में से देख रहे थे. कब देख रहे थे? जब बीन्स को ये काइंड कपल मिल में, हैंड मिल में ग्राइंड कर रहे थे. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो जब वो विकेट कपल ने देखा जो बीन्स वो लोग ग्राइंड करने के लिए डाल रहे थे हैंड मिल में, तो वो सॉस बनने की बजाय येलो गोल्ड बन गए. और थोड़े ही टाइम में जो टब में सॉस कलेक्ट करना था, बीन का सॉस कलेक्ट करना था, वो पूरा एक गोल्ड से भर गया और वो शाइनिंग करने लगा. So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. ये देखकर दूसरे दिन सुबह स्टिंगी मतलब कि मिजरली, तो वो ग्रीडी कपल वो आए ये काइंड कपल के पास और उनके पास से मोर्टार और मैजिक मिल भी मांगा और अपने घर लेकर गए. They filled one with boiled rice and other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at first, blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Wicked couple जो था वो काइंड कपल के पास से जो मोर्टार और मिल लेकर आए थे, मोर्टार में राइस डाला और हैंड मिल में बीन्स डाला. जैसे ही ओल्ड विकेट मैन ने पाउंड करना स्टार्ट किया और वुमेन ने हैंड मिल ग्राइंड करना स्टार्ट किया, तो वो पेस्ट्री और सॉस बनने के बजाय या फिर गोल्ड बनने के बजाय वहां पर पूरा वर्म्स बन गए. पूरा वर्म्स मतलब कि कीड़े, पूरा कीड़े से भर गया. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अभी वो और गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, जो मिल और जो मोर्टार था वो भी उन्होंने तोड़ दिया. किसके लिए तोड़ा? कि अभी हम लोग ये जो वुड है उसको आग लगाने के लिए फायरवुड की तरह यूज करेंगे. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. थोड़े दिनों के बाद ओल्ड मैन, गुड ओल्ड मैन के ड्रीम में वापस स्पिरिट ऑफ डॉग आया और उनके साथ बात करने लगा, उनको बताने लगा कि कैसे वो विकेड कपल ने वो मोर्टार और मैजिक मिल को तोड़ दिया है और वो उन्होंने कैसे फायरवुड की तरह यूज किया है. तो डॉग के स्पिरिट ने उनको बोला कि आप वो एशेस जो जले लकड़ी जो जली हुई है उसका जो रह जाता है वो एशेस बोलते हैं. तो एशेस को लेकर वो एशेस को जो विदर्ड ट्रीज मतलब कि जो ट्रीज ड्राई हो गए, जिसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे, जो ब्लूम नहीं कर रहे हैं, जो खिल नहीं रहे हैं, उसमें पत्ते नहीं, उनके ऊपर वो डालो वो एशेस, तो वो ट्रीज वापस ब्लूम करने लगेंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. दूसरे दिन सुबह ही ओल्ड मैन उसके विकेड नेबर के घर पे गए और वहां पर उसने देखा कि जो विकेड नेबर था, जो कपल था, वो फायर प्लेस के बाजू में बैठे थे और वो स्मोकिंग मतलब कि सिगरेट पी रहे थे और स्पिनिंग मतलब कि कोई कपड़ा बना रहे थे और फायर प्लेस बाजू में चालू था.
From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. तो टाइम टू टाइम मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम में वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे क्योंकि बहुत ठंड थी, तो इसके लिए वो फायर प्लेस में लकड़ा डालकर वो जलाया हुआ था ताकि रूम में गर्मी हो। तो इतनी ठंडी थी कि हाथ सिकुड़ जाते थे इसके लिए, और वो कपड़ा नहीं बना पा रहे थे। तो वो लोग अपने हाथ वो फायर प्लेस में हीटिंग करते थे ताकि वो प्रॉपरली कपड़ा बना पाए। और वो फायर प्लेस में क्या कर रहे थे, जब हाथ अपना गर्म करने लगते थे तभी वो मोर्टार और मिल के जो पीसेस ऑफ वुड थे वो डालते थे अंदर, और बाजू में पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ मिल भी पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. तो गुड ओल्ड मैन ने उसको हम्बली आस्क मतलब कि शांति से और रिक्वेस्ट करके हुए पूछा कि आप मुझे ये जो लकड़ा आप जला रहे हो उसके एशेस मुझे दो। लेकिन ये जो विकेट कपल था, कोवेटस मतलब कि ग्रीडी कपल, उन्होंने उनको देने का तो या फिर शांति से बात करना तो दूर, वो उनको चिल्लाने लगे, उनको स्कोल्ड करने लगे, उनको डांटने लगे, और जैसे कि वो कोई थीफ मतलब कि चोर हो। इतना बोलने के बाद उन्होंने उसको जो बास्केट गुड ओल्ड मैन लेकर गया था वो एशेस उसमें डालने की अनुमति दे दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो बास्केट में एशेस, लकड़े के एशेस डालकर वो जब भी गुड ओल्ड मैन घर पे आता है तो वो अपने वाइफ को लेकर गार्डन में जाता है। तो विंटर सीजन थी, इसके लिए विंटर सीजन में क्या होता है कि ट्रीज के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स कुछ भी नहीं रहते, ओनली ब्रांचेस एंड स्टेम ही होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ जाकर जो एशेस लेकर आए थे वो चेरी ट्री के ऊपर डाला, तो तभी तुरंत चेरी ट्री एकदम ब्लूम करने लगा, उसमें हरी पत्तियां आने लगी, वहां पर फ्लावर्स आने लगे, पूरा आजू बाजू का जो एरिया था वो महकने, परफ्यूम्ड मतलब कि गुड स्मेल से पूरा एयर भर गया। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। तो ये बात पूरे विलेज में फैल गई और सब लोग ये मैजिक देखने के लिए गार्डन की तरफ गए। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make the withered trees blossom. तो जो विकेट कपल था उन्होंने भी ये बात सुनी, तो उन्होंने क्या किया, जो मिल के जो लकड़े का एशेस था वो अब उन्होंने भी जमा करके अपने पास रख लिए। सभी ट्रीज के ऊपर जाके वो भी ट्रीज को ब्लूमिंग करवा देंगे ऐसा सोच के अपने पास रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. तो जो काइंड ओल्ड मैन था उसको पता चला कि डाइमियो मतलब कि किंग जो था वो निकलने वाला है अपने विलेज के पास से, तो उन्होंने अपना एशेस से भरा हुआ बास्केट लेकर वो भी जहां से वो किंग निकलने वाला था वहां पर गए। As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. Train approach means यहाँ पर जैसे
जब एक किंग निकलता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, लाइन में चलते हैं तो उसको ट्रेन बोलते हैं, प्रोसेशन बोलते हैं। तो वो जैसे ही वो प्रोसेशन नजदीक आया तो वो ओल्ड मैन एक विदर्ड ट्री, मतलब कि एक ट्री जो बैर था, उसके ऊपर कोई पत्ते नहीं थे, चेरी ट्री था, वहां पर उसके ऊपर चढ़ गए जो एक रोड के साइड में था। नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो ये एक रूल था कि जब भी डायमियोस निकलते हैं, किंग निकलते हैं, तो सभी लोगों को, जब जितने भी घर आजू बाजू में हैं, उन लोगों को अपने विंडोज बंद कर देने हैं, उसके ऊपर पेपर लगा देना है और सब लोगों को उनको एकदम रिस्पेक्ट से देखना है। और जो लोग रास्ते में होते हैं वो लोग अपने नीचे नी डाउन करके बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक पूरा प्रोसेशन वो जगह से निकल नहीं जाता। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. जैसे जैसे प्रोसेशन नजदीक आ रहा था तो एक लंबा आदमी आगे, सबसे आगे चल रहा था और शाउट कर रहा था, गेट डाउन ऑन योर नी, तब कि नील डाउन करो सब लोग, प्रोसेशन आ रहा है। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was so much old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. Suddenly, अचानक से जो लीडर था, प्रोसेशन का लीडर था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको एकदम गुस्सा आया। वो एंग्री टोन से उसको नीचे उतारने को बोलने वाला था, लेकिन उसने क्या सोचा कि ये अभी मैं उसको बोलूंगा तो वो कभी नीचे उतरेगा, बिकॉज कैन नॉट रन एज फास्ट एज द यंग वंस। तो वो ऐसे ही निकल गए जैसे उसने वो ओल्ड फेलो को देखा ही नहीं है। So when the daimyos palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. When the daimyos palanquin drew near, तो जब भी daimyos की पालकी नजदीक आई तो ओल्ड मैन ने एक पिंच लिया, किसका, एशेस ऑफ मिल एंड मोर्टार, अपनी बास्केट में से वो ट्री के ऊपर स्कैटर कर दिया। उस तुरंत ही वो ट्री में फूल खिलने लगे, स्मेल आने लगी, मैजिक हो गया। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। ये ट्री में कोई लीव्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी तुरंत ही ऐसे कैसे ब्लूम हो गया सब कुछ, इतना क्यों ऐसा हरा भरा हो गया पूरा। तो ये देखने के लिए डायमियो ने ऑर्डर किया कि सब लोग रुक जाओ, और वो अपनी पालकी में से बाहर आइए देखने के लिए कैसे हुआ। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He invited him to his castle. जो ओल्ड मैन ऊपर चढ़ा था उसको नीचे बुलाया और फिर उसको थैंक यू बोला कि ये अच्छा मैजिक दिखाने के लिए, और फिर उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए और अपने कैसल में, अपने महल में उसको बुलाया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो ओल्ड मैन बहुत ही खुश हो गया, हैप्पीली। तो वो इतना खुश हो गया कि वो जल्दी जल्दी घर गया और अपनी वाइफ को ये खुशी के जो न्यूज थे वो दिए। बट when the greedy neighbor heard of it, he took
some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like a crowd, he climbed a withered cherry tree. ये सुनकर ग्रीडी नेबर, मतलब कि वो विकेड नेबर जो कपल था, विकेड कपल था, वो जो मैन था वो तुरंत ही वो मैजिक एशेस अपने साथ लेकर वो हाईवे पर चला गया और वहां पर डायमियो की ट्रेन का वेट करने लगा। जैसे ही डायमियो की ट्रेन दिखी तो वो नीचे नील डाउन करने की बजाय वो चेरी ट्री के ऊपर क्लाइंब कर गए। When the daimyo himself, as almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. तो जब भी डायमियो की पालकी आई तो उसने वो ऐश के पार्टिकल्स वो ट्री के ऊपर डाले, लेकिन उसके डालने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking! It spoiled all the pomp and dignity of the procession. तो जब वो ashes उसने अपने स्प्रिंकल किया ट्री के ऊपर तो कुछ चेंजेस होने के बजाय फास्ट इतना पवन का झोंका आया, जो वो एशेस थे वो डायमियो और उसकी वाइफ के नोज में चला गया और वो लोग स्नीज करने लगे और चोकिंग मतलब कि खांसने लगे, और पूरा जो प्रोसेशन का जो डिग्निटी वो ये विकेड मैन ने स्पॉइल कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, got down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree. तो उन्होंने देखा कि किसने ये किया है, तो जो उनका लीडर था वो उसको पकड़ के ट्री में से नीचे उतार कर लेकर आए और उसको बोला कि गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब कि नील डाउन करो, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच ऑफ द रोड. Then beating him soundly, he left him from dead. फिर उसका जो बास्केट ऐश से भरा हुआ था वो भी उसके हाथ में से गिर गया और उसको इतना मारा कि जब तक वो मर नहीं जाता. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. जो गुड ओल्ड मैन था, जो डॉग का इतना ध्यान रखता था, वो पूरी जिंदगी अपने पीस मतलब के शांति, और उसके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई थी, वो रिच हो गए थे और वो लोग शांति से रहने लगे. दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम इलियट ग्रिफिथ. इट इज अ जापानीज स्टोरी. If you like the story, please share, subscribe, and click the bell icon. Thank you very much.